आज हम बात करेंगे ऐसे नेता के बारे में जो भारत का 10वां प्रधानमंत्री बने और भारत की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक कार्यों को सुधारने में काफ़ी योगदान किया और भारत का सबसे चहेते नेता बने। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश के लिए समर्पित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत देश से बहुत प्यार करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जो सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। ये कभी भी तू तड़ाम से किसी से भी बात नहीं करते थे। वे चाहे नेता हो या जनता, सबको एक समान भाव से देखते थे। सन 1939 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 साल के उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन किए थे। उस दिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यह फैसला उनकी जिंदगी को बदल देगा। यह फैसला उनको एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जिसकी मंजिल प्रधानमंत्री की कुर्सी होगी। समय धीरे धीरे बीतते गए और फिर सन 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और फिर सन 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजय होकर लोकसभा पहुंचे और फिर सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्षों तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे और फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मोरारजी देसाई के शासनकाल में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत के परचम लहराए और फिर किसी कारणवश 1980 में जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख मोड़ लिए और फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने में मदद किया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और भारतीय जनता पार्टी की पहला अध्यक्ष का पद का दायित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा गया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए और फिर सन 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए, जिसके वजह से सरकार गिर गई और फिर एक बार सन 1998 में दोबारा लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें हासिल की और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए से गठबंधन करके प्रधानमंत्री बने और यह सरकार 13 महीने ही चली, क्योंकि बीच में ही जयललिता जी की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दी, जिसके चलते सरकार गिर गई। और फिर वह दिन आता है सन 1999 में हुई लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जो सन 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने, जिसमें से 2 बार कुछ पार्टियों की मदद से और 1 बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जो देश की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देते थे। जहां हर तरफ अमेरिका ने परमाणु परीक्षण करने पर पाबंदी लगा दिए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाते हैं परमाणु परीक्षण करने का, लेकिन यह ऑपरेशन को दोनों गुप्त ही रखते हैं
और फिर 11 मई 1998 को राजस्थान की पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगने दिया कि यह परमाणु परीक्षण था। हर सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दिया कि यह खतरनाक भूकंप के वजह से विस्फोट हुआ। और फिर वह पल आता है 13 मई 1998 को, जब पूरी दुनिया को अपनी शक्ति बतानी होती है। तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और यह बयान देते हैं। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. एक रोचक स्टोरी है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। यह बात सन 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, जब पाकिस्तान हारने के कगार पर था, तब सेना के प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने मध्य रात्रि को अमेरिका के प्रेसिडेंट को कॉल लगा कर कहता है, भारत को युद्ध से पीछे हटने को कहो, नहीं तो हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब जब पूरा भारत सो रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल लगा कर कहता है, पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहा है हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा जैसा सीना रखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, हम भारत के 1/4 भाग खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को यह आश्वासन देते हैं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने शब्दों को इस प्रकार घुमाते थे कि उनके विरोधियों को भी इनके बातों का दुख नहीं होता था। वहीं एक कॉन्फ्रेंस मीडिया में पाकिस्तान की एक महिला श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से शादी के बारे में पूछती है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब सुनिए। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने शब्दों से सामने वालों को इस तरह से मोह लेते थे, अपने तरफ कर लेते थे कि सामने वालों को इस बात का भनक तक नहीं लगते थे। हाल ही में 19 जनवरी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बायोग्राफी के ऊपर एक मूवी बन रही है, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी जी, जिस मूवी का नाम है मैं अटल हूँ। कैसा लगा आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।